नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के हर जिले क्षेत्र से जुड़े तमाम बड़ी खबरें बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। कमेंट में अपना जिला लिखिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। आवास योजना और ग्रामीण विकास। राज्य में करीब 12 लाख परिवारों को पक्का घर मिलने वाला है। मुख्यमंत्री आवास योजना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। जांच के बाद कई नाम सूची से हटाए जाएंगे। गेहूं खरीद और किसान रजिस्ट्रेशन अपडेट। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि समय रहते पंजीकरण पूरा कर लें ताकि बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं फार्मर आईडी को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। सुपौल जिले में 25% किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त अटकने का खतरा पैदा हो गया है। ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 की सहायता राशि। ई श्रम कार्ड रखने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 जनवरी से उनके बैंक खातों में 3000 की सहायता राशि भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक रूप से लेबर कार्ड वालों को सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। 31 जनवरी से डीबीटी के माध्यम से 5 किस्तों में राशि की वितरण शुरू होगा, जिससे निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार को बड़ा सहारा मिलेगा। राशन कार्ड और ई-केवाईसी पर सख्ती। अब राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। अंतिम तिथि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाने की तैयारी भी चल रही है। सरकार का कहना है कि अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जाएगा। राशन वितरण व्यवस्था पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ई पास मशीन और बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव। बिहार में अब बैंक गारंटी व्यवस्था पूरी डिजिटल हो गया है। अब यह सुविधा 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इससे व्यापारियों और ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। जमीन से जुड़ी मामलों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए 26 जनवरी से राजस्व महा अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा। बिहार से दिल्ली में हरियाणा के लिए पीपीपी मॉडल पर नई बसें सेवाएं शुरू होगी। इसके लिए 10 फरवरी तक टेंडर आवेदन मांगे गए हैं। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी सूचना है। दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। 22 जनवरी से हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू होने जा रहा है। औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट। पूर्वी चंपारण में 100 एकड़ में नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इससे गन्ना किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। भागलपुर में गोराडीह क्षेत्र में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए 13 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साहिबगंज मानीपुर 4 लेन परियोजना को भी रफ्तार मिल गई है। भूमि उपलब्ध की सहायता लगभग समाप्त हो चुकी है। ऊर्जा और बिजली से जुड़ी बड़ी खबरें। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में 39% उपभोक्ताओं को बिजली बिल शून्य रहा। जमुई जिले में हर घर बिजली योजना का विस्तार किया गया है। अब गाँव में अंधेरी की समस्या दूर होगी। पेंशन और सामाजिक योजनाओं पर सख्ती। राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़े पर बड़ा रुख अपनाया है। अब सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन भुगतान रोका जाएगा। वृद्धि पेंशन लाभार्थियों को बैंक खाते से आधार लिंक कराने का निर्देश दिया गया है। श्रमिक रोजगार और स्किल डेवलपमेंट। श्रमिकों के लिए टूल किट योजना शुरू की गई है, जिससे कामकाज आसान होगा। बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। किसान उत्पादन संगठनों को भी सरकारी समर्थन मिलेगा ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके।
शहरी विकास और स्वच्छता अभियान, पटना के वार्डों में नगर मित्र तैनात किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना की तहत नई सड़कों का निर्माण होगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनेगी। खेती में सिंचाई अनुदान योजना भी लागू की जा रही है, जिससे किसानों की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। मौसम अपडेट। राज्य में पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। दरभंगा समेत 19 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2 लाख सहायता राशि। महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख की राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसका मकसद महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।